श्रीहित रहस्यलता रस धर्म की श्रेष्ठता। जो कहो श्री हरवंश रस बिरलो समझनहार। एक दुई जो पाइये खोजत सब संसार। नव किशोर सुकुवार तन मृदुभुज मेले अंश। चोरी सनी स्नेह रस प्रकट करी हरिवंश। नव दुलहु नव दुलहिनी एक प्राण द्वे देह। वृंदावन बरसत रहे नवल नेह को मेह। रसिकाचार्य श्रोमण गोस्वामी श्री हित हरवंश चंद्र ने वृंदावनीय दंपति के विलास में जिस परमोज्वल रस का उदय किया है, उस अनवरचनीय रस की श्रेष्ठतम स्थित सूक्ष्मता, गंभीरता एवं विलास की विलक्षणता आदि गुण लक्षणों को हृदयंगम कर लेने वाले हृदयवान रसिक उपासक संपूर्ण संसार में खोजने पर कोई बिरले एक दो व्यक्ति ही शायद मिल सकें। तात्पर्य यह है कि श्री वृंदावन की श्रृंगार कीलमय रस की भक्ति सामान्य जन तो क्या, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी जपी तपी आदि के लिए भी दुर्गम एवं दुरूह है। यह उपासना परम सुकुमार निर्विकार एवं मृदुल मन की उपासना है। अस्तु आचार्य श्री हित हरवंश ने इस रसोपासना के आलंबन विभाव स्वरूप प्रेम रस से सिक्त जिस युगल तत्व का प्रादुर्भाव किया है, अर्थात अपने उपासनीय रस के आश्रय एवं विषय स्थापित किए हैं, वे नव किशोर सुकुमार तनुधारी ललित लाड़ी लाल किमा श्री राधा वल्लभ लाल अपनी मृदुल भुजाओं को परस्पर एक दूसरे के स्कंदों में आरोपित किए हुए श्री वृंदावन के प्रांगण में अनादि अनंत रूप से कीड़ा प्रायण हैं। वे नित्य बरवधु दो देह मय होकर भी एक प्राण हैं तथा श्री वृंदावन धाम में नित्य निरंतर नव नव प्रेम की वृष्टि करते रहते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, उन अनुपम रूपधारी युगल के मुख लावण एवं शोभा का कोई छोर ओर नहीं है। उनका सौंदर्य माधुर्य कुछ ऐसा लगता है मानो दो चंद्रमा और उनका रसापान करते हुए चार चकोर उपस्थित हैं। कहा कहाँ पाने पमुखन की छवै नाही कछु कहूँ और राजत ऐसी भांति मनो द्वैरसे चतुर्वचकोर। शीस फूल सिग चंद्र का छब की उदत उठत चकोर। मानो छब सिंगार ढिंग नृतत आनंद मोर। विवभालन विवरण की बेंदी दई अनूप। मन अनुराग सिंगार की जोरी बनी स्वरूप। लोचन परम रसाल कजरारे झूठी सु कजरारे सुट सोहने। चंचल नैन विशाल अनयारे मन मोहने। देखिए आप में रूप न कभूँ अघात है। दो एक रस रीत न प्रेम समात है। दो एक रस रीत न प्रेम समात है। पुल पल पल में रुचि बढ़े सखी मुस्कात है। हरे हो मुख सो मुख रहे जोर तो ललचात हैं। श्रृंगार और रूप की एकता छकन वेसर दुहिन की उपमा कही न जाए। जलकन वेसर दुहिन की उपमा कही न जाए। श्वास पवन मुक्तन डुलने सो छवि रही उर्छाए। कहा कौं छवि नाश कने सुख तिल फूल न डार। अदर सुरंग बंधु कते बिंब पावर निपार। श्री प्रिया के शिरोभाग पर श्रृंगारित शीश फूल एवं प्रियतम के आपीड़ पर लहराती हुई मयूर चंद्र का शोभा की लहरें उठाती हुई ऐसी प्रतीत होती हैं मानो छवि रूपी श्रृंगार के समीप आनंद रूपी मयूर नृत्यपरायण हो। लाडी लाल के युगल ललाट पटल पर विराजमान भिन्न भिन्न दो वर्णों की अनुपम दो बिंदियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं मानो अनुराग एवं श्रृंगार रस की साक्षात जोड़ी शोभा दे रही हो। युगल किशोर के कजरारे सुहावने सुंदर एवं रसमय विशाल लोचन अतिशय चंचल नुकीले एवं मनोमुग्धकारी हैं।
रसिक युगल की श्री श्यामा श्याम अनंत रूप लावण्यमय है। वे परस्पर एक दूसरे का रूप दर्शन करते हुए कभी आघाते नहीं हैं। दोनों की प्रीत रीत एक सी है एवं दोनों का आंतरिक प्रेम उनके हृदय पात्रों में समाता नहीं अपितु छलकता रहता है। युगल की प्रेम रस रूप की रुचि प्रतिपल बढ़ती ही रहती है, जिसका दर्शन करके तत्सुखमयी सखियाँ आनंद से भर कर मुस्कुराती रहती हैं। यद्यप रसिक उगल अपने मुख चंद्रमाओं का सदैव मिलाए रहते हैं, तथापि उनका प्रेम लालच घटता ही नहीं अपितु बढ़ता ही रहता है। रूप धाम युगल की नासा मौक्तिक की झलक अनुपम है, जो कहने में नहीं आती। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि उनके श्वासोच्छ्वास पवन के स्पर्श से तरलित नासा मौक्तिक की छवि मेरे हृदय में विशद रूप से छा रही है। मैं उनकी ललित नासिकाओं की छवि का क्या वर्णन करूं, जिन पर सुख पक्षी की नासिका बनिक एवं तिल के पुष्प निछावर हैं। अरुणिम अधर पल्लवों पर बंदूक पुष्प बिंबा फल एवं अरुण पवार पुष्प विशेष भी भार देने योग्य है। शिवगमदि बनो सहजहीं बिंदु कनेति अनूप प्रिय सावल को मन मनो फिर सत्य सावल को मन मनो परो राग के कूप पंक चितवनी रस भरी वैधे प्रीतम प्राण यद्यप सूर प्रवीण है भूले समय सयान रूप छटा छब की घटा उमड़ी रहते अनेक कैसे सके सवार सके पिय मन चातक एक छूटे वार सोधे सने श्रम जल कन मुख जोत मानी शिव सिंगार की बनी कंठ पर बोत जलज हार ही रावली रत्नावली सुरंग अनुराग सरोवर में मनो उठत है रूप तरंग पान पे झलक कपोल पर अलक रही सुट सोय रसिक लाल पाइन फरत छिन छिन यह छवि जोय कह न सकत अंगन प्रभा मेरी मति अति विहीन चंद्र सीमांतक दामिनी जम्बू नदर कीन मौतन की लर बीच बिच कंठ गुराही रेस निरक फस मन मोद फंद बिरसो मोहन से वेश कुछ कमलन की छवि रखे रहे लाल ललचाय अति विशाल अखियन रखे चितई मुस्काय अति स्वदेश अंगिया बनी कसन कसी छब देत भुज मूलन की गौरता प्रिय प्रिय प्राणन हरि लेत श्री प्रिया के ललित जुमुख के मध्य में सहजता से सुशोभित श्याम बिंदुकण अत्यंत अनुपम है। इसका दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रियतम श्याम सुंदर का श्रृंगार रसपूर्ण मन आज अनुराग के कूप में जा गिरा है। लाडली की रस भरी बंक चितवन प्रियतम के प्राणों को भेद रही है। यद्यप प्रियतम श्याम सुंदर प्रेम रूपी राग रणांगण के निपुण योद्धा हैं, तथा प्रिया के नए बाणों के आघात से उनका समस्त युद्ध चातुर विस्मृत हो गया है। एक सखी अपनी सहेली से कहती है कि हे सखी, हमारी रूप निधि प्रिया के सर्वांग के रूप छवि की अनेक छटाएं प्रतिक्षण नवीन नवीन प्रकार से उमड़ती रहती हैं, और इधर रसिक प्रियतम का चातक रूपी अकेला मन है। सो उन सब घटाओं को कैसे संभाल सकता है। उनकी सुगंध सिंचित विगलित केशरास एवं ज्योतिर्मय मुखमंडल पर उदित प्रश्वेत कणों की छटा अपूर्व है। कंठ कपोत पर धारण की हुई पोतों की दुलड़ी मानो श्रृंगार की सीमा रेखा है। इसी प्रकार वक्ष स्थल पर झलकती हुई मोतियों की मालाएं, हीरों की लड़ियां एवं अरुणिम रत्नों की हारावली ऐसी लगती है मानो अनुराग के तड़ाग में रूप की तरंगे उठ रही हों। कपोलों पर लावड़ की झलक के साथ सुंदर सुहावनी अलक लटके
सौंदर्य संगम का अवलोकन करके रसिक लाल क्षण क्षण में रीझे हुए प्रिया के चरणों में नमित होते रहते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि नवल किशोरी लाडली की श्री अंग प्रभा ने चंद्रमा, सिमंतकमणि, विद्युल्लता एवं जम्बूनद स्वर्ण को भी तुच्छ कर दिया है। प्रिया के कंठ देश में मोतियों की लड़ियों के बीच बीच में दर्शित गौर कंठ की रेखा का अवलोकन करके प्रियतम का मन आनंद के पास में फंस गया एवं उनको अपना मोहन रूप भी विस्मृत हो गया। नवल किशोरी प्रिया के बछोच कमलों की छवि का दर्शन करके प्रियतम लाल जी ललचाए रह गए। उनकी ललचान को निहार कर प्रिया ने अपने विशाल नेत्रों की कनखियों से मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा तो प्रियतम रस विभोर हो गए। लाडली के वक्षस्थल पर धारण की हुई कंचुकी बड़ी सुहावनी है। उसकी तनियों के कारण उसकी तनियों के कसन अपूर्व छविदात्री है। गौरांगी ललित भुजाओं के मूल में दृश्यमान गौरता प्रियतम के प्राणों को अपनी अपूर्व शोभा से हरण कर रही है। शोभा की सरता उदर ना विभमर रसेन, परे तहान कसत नहीं प्रीतम की मन नैन। बसन सहाने अति सुरंग चूने पहराने आमान, मेहंदी परम सुरंग सौ रचे चरण मधुपान। युगल की प्रेम व्यवस्था प्रेम बेल दुई में बढ़ी, फूली फूल विलास निस दिन पहरे रहते और दंपति हार हुलास। पिय नैनन में छव पिय नैनन में प्रिया बसें, प्रिया नैनन में पिय हिय सो हिय लागे रहे मिल रहे जिय सो जिय। दरसत परसत हंसत हिय बीते कल्प अनेक, कबहू न आई पिय हिये मिले बैठे घरे घरिएक। अति उदार सुख मार दो रसिक सुए रसमाए, छिन छिन बाढ़ चौप नहीं नेक मूर्त मनाए। रसिक रंगीले रंग भरे अत ही रसीले जा आए, अद्भुत चवकी माधुरी जीवत हैं दो चाय। बदन किशोरी चंद मनो भय किशोर चकोर, पल न परतन देखत रहे नवलैन की ओर। भंग प्रकटी यत सोहनी बिच बिच मुस्कन्या मंद, कैसे निकसे पर्यो मन रचे जहाँ इत फंद। लाडली का उदर देश शोभा की सरता है, जिसमें गंभीर नाव रसधाम आकृत है। इस आवर्त में जब प्रियतम के मन और नेत्र जागते हैं तब वहाँ से उनका निकलना असंभव हो जाता है। युगल के लाड़ प्यार में अनुरक्त रहने वाली सखियों ने चुन चुन कर एवं सजा सजा कर लड़ियाँ लाडली प्रिया के नववधू के अरुणिम वस्त्रों से सुसज्जित करके उनके मृदुल कर तलों एवं चरण तलों को मेहंदी के सुरंग रंग से आरक्त कर दिया है। युगल रसिक के हृदय में प्रेम की मृदुबेल वृद्धि को प्राप्त होकर विलास के पुष्पों से सदा पुष्पित रहती है। रसिक दंपत उस लता पुष्प से निर्मित उल्लास रूपी हार को अहर्निश अपने हृदयों पर धारण किए रहते हैं। युगल के प्रेम की यह विलक्षण स्थिति है कि प्रियतम के नयनों में सदा प्रिया बसी रहती हैं और इसी प्रकार प्रिया के नयनों में सदा प्रियतम बसे रहते हैं। उनके हृदय सदैव आलिंगित रहते हैं एवं प्राणों से प्राण मिलकर एक हो गए हैं। इस प्रकार परस्पर देखते स्पर्श करते एवं हंसते मुस्कुराते हुए यद्यपि अनेकों कल्प व्यतीत हो चुके हैं, तथापि प्रेमाधिक्य के कारण रसिक प्रियतम के मन में ये संतुष्ट कभी नहीं हुई कि हम लाड़ी लाल युगल कभी एक घड़ी भी सुस्थिर भाव से मिले बैठे हों।
रस रूपी रणांगण में युगल रसिक सूर्य अतिशय उदार एवं सुकुमार हैं तथा प्रतिक्षण नव नव उल्लास की वृद्धि के कारण उनका मन सुरत समर से किंचित भी पीछे नहीं हटता। निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम युगल रंगीले रसिक हैं जो सदा प्रेम के रंग आनंद से भये रहते हैं। वे रस की मूर्ते हैं अतएव अत्यंत रसीले हैं। उनकी छवि सौंदर्य माधुरी अनुपम एवं अद्भुत है और दोनों की परस्पर रूप माधुरी का दर्शन आस्वादन करके जीवन धारण करते हैं। यदि ऐसा माना जाए कि नवल किशोरी का श्रीमुख चंद्रमा है तो नवल किशोर प्रियतम के नेत्र चकोर बने रहते हैं। चकोर किशोर अपने डहे डहे नेत्रों की कनकियों से अपलक प्रिया मुख चंद्र को निरखते रहते हैं। रूप रास नवल किशोरी की अत्यंत शोभामयी धनुषाकार बंक वृत्तियाँ बीच बीच में प्रफुल्ल मुख की मंद मधुर मुस्कान जैसी प्रभाकारी बंधन जहाँ उपस्थित हो वहाँ फंसा हुआ प्रीतम का मन भला कैसे निकल सकता है। देख दशा प्रिय लाल की रहिया बाम तन घूम कोमल हियत हे तसों लागी पिय हिय झूम। कर करके गुललास की एक रूपता अद्भुत प्रेम विहार रहो प्यार द्रो छाई के तैसी दो सुकुमार और सकन गते कही। प्रिय को मन प्यारी को मन लाल पहरे पट तन वर्ण चलत एक ही चाल। शील स्वभाव स्नेह गुण क्या अरुरूप समान रंगे परस्पर एक रंग अत प्रिय रस जान। छिन छिन बाढ़ तन्य अनव पल पल रूप तरंग एक रस प्रेम छके रहे भीने रंग भीने रंग अनंग। मोहे मोहन मन मैन रंग चित मन मोहन भाई कहूँ विवश से तत् कहूँ प्यारी प्यार सब पाए। खेल रहे निकुंज में खेलत रहे निकुंज में अते रहे निजुकेल लपटी प्रेम तमाल तो मनोरूप की बेल। नूपुर भूषण मन झलक किंकिन शब्द अपार सखियन हियो हिरात सुने झनक झनक झनकार। श्री धुवदास जी कहते हैं कि नवल किशोरी प्रियतम श्री लाल जी की प्रेम विवश स्थिति का अवलोकन करके विथकित हो जाती हैं क्योंकि वे अतिशय मृदुल हृदय हैं। वे अतिशय भावावेश में झूमकर प्रियतम को अपने हृदय से लगा लिया करती हैं। पुनः श्री धुवदास जी कहते हैं कि श्री वृंदावन का विशुद्ध प्रेम विहार अपने आप में अद्भुत अनुपम एवं विलक्षण है क्योंकि इस विहार में अटल रूप से केवल प्रेम ही प्रेम छाया रहता है। जैसे प्रेम स्वरूप सुकुमार युगल श्री लाडी लाल हैं वैसे ही अभिन्न प्रेम गति अनन्य रसिक एवं युगल विहार में ही रसलीन उनकी सखियाँ हैं। अर्थात वृंदावन विहार में युगल एवं स्तुतियों का आस्वाद्य रस केवल प्रेम है। जिस प्रकार प्रियतम श्री लाल जी का मन स्तत्व केवल प्राण प्रिया हैं उसी प्रकार प्रिया का मन स्तत्व प्रियतम श्री लाल हैं। ये एक मन एक प्राण युगल अपने श्री अंगों में परस्पर एक दूसरे की देह के रंग के नील पीत वस्त्र धारण किए हुए मिलित गति अर्थात एक ही गति से गमन करते हैं। युगल रसिक का शील चरित्र स्वभाव प्रकृति स्नेह प्रेम गुण वात्सल्य औदार्य आदि सब समान है। वे रस धर्मों के अतिशय निपुण ज्ञाता होने से परस्पर एक दूसरे के प्रेम रंग में लगे रहते हैं। युगल में प्रतिक्षण नए नए प्रेम की वृद्धि होती रहती है। पल पल में रूप की तरंगें नित्य नए प्रकार से बदलती रहती हैं। इसलिए अनंग रूपी प्रेम के
आनंद रंग में भीगे वे युगल निरंतर व्यवधान रहित प्रेम से बेछके रहते हैं। प्रिया की भक्तियों से उत्पन्न भावों का दर्शन करके सबको मोहित करने वाले मोहन भी मदन विलास के रंग में मोहित ही नहीं होते, अभी तो कभी प्रेम विवश एवं कभी चेतना युक्त होते रहते हैं। इन सब परिस्थितियों में श्री लाल को सजीवन दान करने का एक ही उपाय है, प्रिया का प्रेम। ऐसे रसिकुल रसमय निकुंज भवन में अत्यंत एकांतिक सहज निज खेल की क्रीड़ा करते हैं, तब ऐसा लगता है मानो प्रेम रूपी श्याम तमाल से रूप की गौरांग लता आलंगित हो रही हो। विहारावसर प्रिया के नूपुरों मण घूसड़ों एवं किंकड़ी की छनक छनक छनकार शब्दों का श्रवण करके रसिक सखियों का हृदय शीतल हो जाता है। कबहूँ बात मुस्कात विच फिर लपटात, ऐसे रंग विहार में तदपि न सकी सगात। रीत दुहिने की एक ही हारत नाहिन कोई, जो छिन आवत हैं सखी ओ चौप चौगुनी होय। लागे आनंद बेल सो चितवन मुस्कन फूल, लाज वसन तज के मनो पहरे फूल दुगूल। नैन कटाचन की चलें चितय रहे मुस्काय, तभी कुमर दे आधर सलीने और सोनाए। पिय के औषध यह है अदर सुधार सपान, एक लाड़ी सहज ही जिनके जीवन प्राण। अंगन की छपचितय वो यह जीवन पिय जान जी, और भजन वर हेत सो रहे तलाए जय जब ही। रसपत भूल रहे देखत अद्भुत रीत, घटत न कबहु बढ़त रहे छिन्न छिन्न वनवंतीत। हंस चितवत जब लाडली डगमगात सुकुमार, अतपि विनरस नागरी था लेत तेवार। विवश होत जब दो प्रिय माते प्रेम अनंग, रहित सहेली सहचरी सावधान तिन संग। अधर ही सो हियो वर्जन सो पिय पान, अंगन शवावत चेत भय समझत सके सुजान। एकांत के निकुंज विहार में कभी रसिक गुल रसमयी वार्ता करते हुए मुस्कुराते हैं, तो कभी एक दूसरे को हृदय से लगाने लगते हैं। ऐसे रसमय रंग विहार का साक्षात दर्शन अवलोकन करके भी रस रूपा सखियाँ कभी आघाती नहीं हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि परस्पर वे वार्ता करती हुई एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी, हमारे युगल रसिक लाड़ी लाल की एक ही रीत है जो अत्यंत विलक्षण है, वह यह कि इस निकुंज क्रीड़ा में दोनों में से कभी कोई पराजित ही नहीं होता है, और यदि किसी की पराजय का क्षण उपस्थित होता है तो उनका उल्लास चौगुना बढ़ जाता है। उस समय रसमयी प्रिया की छवि कुछ ऐसी दिखती है जैसे आनंद की लता में चंचल चितवन एवं मुस्कान के फूल खिले हों, तथा उस आनंद ने लज्जा रूपी वस्त्रों का परित्याग करके प्रसन्नता स्वरूपी साड़ी धारण कर रखी हो। यदि किसी समय रूप रास नवल किशोरी प्रिया के नयन कटाक्षों का संचलन देखकर प्रीतम मुस्कुरा उठें, तभी प्रिया ने उन्हें अधर रस का दान देकर हृदय से लगा लिया। ऐसा यहाँ का सहज प्रेम धर्म है। प्रेम रुग्ण प्रियतम के लिए एक ही औषधि है, प्रियतमा प्रिया का अधरामृत रसपान, क्योंकि एकमात्र लाडली प्रिया ही सहज स्वाभाविक रूप है से ही उनकी जीवन प्राण हैं। प्रियतम के प्राणों का जीवन प्रिया के मधुमय स्त्री अंगों की छवि का अवलोकन एवं प्रिया द्वारा अतिशय प्रीतिपूर्वक अपनी ललित भुजाओं से भरकर उन्हें हृदय से लगा लेना है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन विलासी लाडली लाल की लोक वेद विलक्षण अद्भुत प्रीत रीत का अवलोकन करके साक्षात श्रृंगार रस एवं रथपति कंदर्प भी भूले रह जाते हैं, क्योंकि रसाधिपत श्रृंगार
रस एवं रतपति कामदेव के स्वरूप में न्यूनता अधिकता उतार चढ़ाव तथा उद्भव विसर्जन आदि होता रहता है, किंतु नित्य बिहारी लाडली लाल की प्रीत प्रीत प्रतिक्षण नवीन एवं संवर्धनशील बनी रहती है। उसमें वृद्धि तो होती है किंतु उसका ह्रास नहीं होता। अस्तु जब लाडली प्रिया प्रीतम की ओर मुस्कुराती हुई दृष्टिपात करती हैं तब सुकुमार प्रियतम रस विभोर हुए डगमगाने लगते हैं। तभी रसिक नागरी प्रवीण प्रिया प्रियतम को संभाल लेती हैं। इसी प्रकार जब युगल प्रियतम प्रेम रूपी अनंग में उन्मत्त एवं विवश हो जाते हैं तब उनके साथ छाया की भांत रहने वाली सखी सहचरियाँ उन्हें सावधानी पूर्वक संभाल लेती हैं। रस्य विदग्धा सखियाँ अत्यंत सावधान एवं सूझबूझ वाली हैं। वे ये जानती हैं कि युगल को प्रेम विभोर स्थित से किन प्रक्रियाओं द्वारा सचेत किया जा सकता है। तदनुसार वे युगल के अधर से अधर, वक्षस्थल से वक्ष एवं प्रिया औरोजों से प्रियतम के कर कमल आदि अंगों का स्पर्श करा के उन्हें सावधान कर लेती हैं। कबहूँ प्रिया पट पिय के पिय प्यारी के वास, पहरे दो आनंद में निर्तत रास विलास। हाव भाव निर्तत मनो चितवन सुलभ सुदेश, पूरब तिरपे छटकने सुजन भजने खुले सगवगे केस। अधरन की जुरी मंडली कर्ण फिरन सुगमूल, नैन सेन देसी सरस मुस्कन बरसत फूल। राग वचन धुन भूषण ने बाजे बजत अनंग, सखी मृगी रही मोहि के जिनके प्रेम अभंग। निस दिन है अवलंब यह अद्भुत जुगल विहार, ललतादिक निज सहचरी छिन छिन करते श्रृंगार। रस की सर्वोपरिता का रूपी दुर्हता सहरस तो कछु सुगम नहीं, तन मन ते अध दूर जानते रसिक जन जिनके जीवन मूर। ब्रह्मादिक मुकुटने सहित जिनको घसत है शीस, प्रिया चरण जाप करचत ते वृंदावन ईस। यह विलास जो चित्तवत चिंता मन मिट जाए, आनंद को दीपक दीपे निषद ते ही सुरमाए। प्रेम खिलाड़ी युगल अत्यंत रस विनोदी हैं। कभी श्री प्रिया प्रीतम के पट धारण कर लेती हैं और कभी प्रियतम प्रिया के वस्त्र धारण करके आनंदित हुए रस विलास का नृत्य करने लगते हैं। जब युगल नृत्य परायण होते हैं तब ऐसा लगता है मानो उनके हाव भाव ही मूर्तमान होकर नृत्य कर रहे हैं। उस नृत्य में सुंदर सुलभ गत ले रही होती हैं युगल की चितवन। भुजाओं की छटक मटक की ही नृत्य की उरप तिरप गतियाँ बन जाती है। नृत्य की अति लाघवता के कारण युगल के स्नेह सिक्त स्नग्ध केश रास विगलित हो उठती है। उनके इस अभूत नृत्य में अधरों की नृत्य मंडली एकत्रित हो जाती है। भुजाओं का नर्तन ही सुख का मूल बन जाता है। नेत्रों का संचलन ही रसमय देसी पूर्वी आदि राग रागनियाँ हो जाती हैं। एवं जहाँ मुस्कान की ही पृष्ठ हो रहती है, युगल भूषणों की झंकृति राग रागनियों की संगीतमय वचनावली इस रास में अंग के वाद्य होकर बजती है। इस रास विलास का दर्शन करके जिनके हृदय में युगल के प्रति अभंग प्रेम है, वृंदावन नित्य विहार की वे सखियाँ एवं हरणियाँ मोहित होती रहती हैं। ऐसा अद्भुत युगल विहार ललिता विशाखा दिक निज सहचरियों का जीवन अवलंब है। अतएव ये सखियाँ इस श्रृंगार खेल को प्रतिक्षण संवारते से जाती रहती हैं। रघुदास जी कहते हैं कि वृंदावन का ये नित्य विहार रसयुगल का अद्भुत प्रेम एवं उसकी लोक वेदातीत स्थित अत्यंत दुर्लभ एवं दुर्गम गति है। सामान्य कर्म धर्म आदि की भांति सुगम नहीं है। इस प्रेम रस विहार की स्थित
रसिक जनों के अतिरिक्त अन्य सभी उपासकों के तन और मन से भी अत्यंत सुदूर है। इसके ज्ञाता तो वे रसिक जन ही हैं जिनका जीवन सर्वस्व केवल वृंदावन प्रेम विलास ब्रह्मादिक देवादिदेव भी मुकुटों सहित अपना ललाट इनके चरणों में घिसते रहते हैं। वही श्री वृंदावनाधीश नित्य किशोर प्रिया के श्री चरणों में अलतक रंग रंजित करते रहते हैं। जो भाग्यवान उपासक इस युगल विलास का चिंतन करता है उसके चित्त की चिंता व्रत समाप्त हो जाती है, अर्थात वह भोजनाच्छाद नादि लौकिक चिंताओं से सर्व निश्चिंत हुआ रसमूर्ति लाड़ी लाल के रूप रस चिंतन में निरंतर मग्न बना रहता है। इस रस चिंतन की कृपा से उसके हृदय में अहिर्निश आनंद का दीपक जगमगाता रहता है। ये रस पर सो नाही जिन तेने अनेक जताय, जैसे धन को धनी ध्रुव राख दूर दुराय। सहज अलौकिक प्रेम वर दंपत रहे लुभाय, लौकिक रसना कहे कहो कैसे वर्ण हो जाय। वृंदावन बर कल्प तरु सर्वोपर ध्रुव आए, मनहु के जो चितवत दीद तवै फल मुताय। दोहार लतान के अष्ट ऊपर 50, सुनत सुनावत बढ़तो हित ध्रुव प्रेम विलास। बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानस तन मंदा विपने रसिकन संग विरूप। रसिकन संग विरूप भजन सर्वो पर आही, मन जय ध्रुव रंग ल्यो पल पल भगाही। जो छिन जात फिरत नहीं करो पाई अपार, सकल सयान बछाण भजे दुर्लभ है अभावार। इस रस का जिन्होंने कभी स्पर्श भी नहीं किया उनसे इसकी चर्चा तक नहीं करनी चाहिए, वरन उसे ऐसे गोप्य रखना चाहिए जैसे कोई धनवान पुरुष अपने धन को अन्य सब की दृष्टि बचाकर किसी वहम स्थान पर छिपाए रखता है। आप ही बताएं, श्री श्यामा श्याम को भी अपने में रमाए रखने वाली श्री वृंदावन के इस अलौकिक सहज एवं श्रेष्ठ प्रेम विलास रूपी अनर्वचनीय रस का पंचभूतमय लौकिक दिव्या द्वारा कैसे वर्णन किया जा सकता है। संत श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि श्री वृंदावन धाम सर्वोपर श्रेष्ठतम कल्पतरु है, जो मन से भी चिंतन स्मरण करने वाले को तत्काल वांछित फल प्रदान करता है। अस्तु वे अब ग्रंथ का उपसंहार करते हुए पुनः कहते हैं कि रहस्य लता नामक ग्रंथ के 58 दोहे हैं, जिन्हें सुनने और सुनाने से निश्चित ही श्रोता वक्ता के हृदय में युगल प्रेम विलास के प्रतिहित की स्थापना होती है। मानव तन की प्राप्त श्री वृंदावन का निवास, रसिक भक्तों का संग एवं श्री श्यामा श्याम युगल रूप की इष्टता का ये अनुपम संयोग जीवन में अथवा अन्य जीवनों में बारंबार सहज रूप से नहीं बनता। भजन की उज्ज्वल रसमयी सर्वोपर रीत भी यही है। अतएव मन देकर इस आनंद रंग का प्रतिफल अवगाहन करना चाहिए, क्योंकि जीवन का जो क्षण व्यतीत हो जाता है अनेक उपाय करने पर भी वह क्षण लौटकर पुनः हस्तगत नहीं होता। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि अपनी सारी चतुराई छोड़कर श्री लाडी लाल का भजन ही करना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वर्णित संयोग प्राप्त रूपी अवसर दुर्लभ ही नहीं दुर्लभतर है। बोलो श्री जय श्री राधे।